एक से एक घूसखोर लोग होते हैं, वो अपनी घूस का 5% जाके धर्मस्थल पे चढ़ा आते हैं। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, अभी तो मैं फिर भी बोल पा रहा हूँ कि मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। आज भी वो सब रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, देख लीजिएगा, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और सत्र के 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन पूछने वाले अभी भी पूछते जा रहे हैं। मैं भी तो अब यहाँ आया हूँ तो वसूलूंगा भाई। बहुत निष्काम होकर के भिखारियों में पैसे बांट रहे थे, तभी एक भिखारी ने बहन की गाली दे दी। इनसे बचना, ये जो अच्छाइयाँ किया करते हैं कि मैं तो देखिए कुछ चाहता नहीं हूँ, बस आपको यूं ही दे रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये बिल्कुल क्या गाली दूँ इसको, दिल में दे दी वैसे मैंने। नमस्ते आचार्य जी। प्रश्न ये है कि हमारे पास काफी चीजों की कामनाएं रहती हैं, बट कुछ कामनाएं मतलब अच्छी भी होती है। मेरे को क्या एक्चुअली मेरी आवाज वापस आ रही है? एक सेकंड। नहीं, बुरी वाली भी होती हैं, नहीं मतलब जैसे सारी ही अच्छी होती हैं। कि जैसे हमें किसी की हेल्प करना चाहते हैं हम, या कुछ भी ऐसा किसी भी, कौन है वो किसी? कि जैसे हम किसी एनजीओ में किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसके थ्रू, या ऐसे जैसे काफी एनजीओज हैं, जैसे स्नेहालय करके है जो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए वर्क करता है। ऐसे काफी हैं, तो हमारी इन दी एंड तो चाहत यही होती है कि चीजें सॉर्ट हो जाएं एंड काफी मतलब चीजें अलाइन हो जाएं। तो ये भी कामना का ही यहाँ एक बैठे ना पार्ट 3/4 लोग है। मुस्कुरा रहे हैं अच्छी अच्छी कामनाओं की बातें सुन के। एक मैंने टिकटॉक देखा था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था, सहायता वाली बात आती है ना, कि एक लड़की स्कूटी चला रही है और वो गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो छज्जों से कूद के, खिड़कियों से रेंग के, इधर उधर से करके 3 सेकंड में 30 लोग आ जाते हैं उसकी निस्वार्थ सहायता करने के लिए, और उसको तरह तरह से उठाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे क्या हो गया, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें ये हैं वो हैं, दुनिया भर के। लड़की गिर गई स्कूटी से, 30 पुरुष भाग के आ गए उसकी निष्काम सहायता करने। अब वो 1 मिनट का उसका होता है टिकटॉक वाला, कई 2-3 साल पहले का मामला। और फिर दिखाते हैं कि ऐसे ही 2 लड़के चले जा रहे हैं, वो गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो हाँ, ठेला वाला आता है, पहले तो लात मारता है, बोलता है साले पी के चला रहे होंगे। फिर पुलिस वाला आता है और डंडा मारता है, तो हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। फिर बाप आता है, बोलता है ये मेरी स्कूटर बर्बाद कर दी। हम कितने अंधे हैं कि हमें दिखता नहीं कि ये जो हम सब काम निष्काम होकर करते हैं, उनके पीछे कितना सड़ा हुआ काम घुसा रहता है। आज सुबह जो वीडियो पब्लिश हुआ है उसका असली शीर्षक था कि त्योहारों का असली अर्थ समझो, और क्या था, मस्ती और छुट्टी नहीं है त्योहार। तो उसका जो यूट्यूब में क्लिक थ्रू रेट होता है वो था कुछ 2.5%। माने 100 लोगों के पास अगर जा रहा है तो उसमें से 2.5 लोग उसको देख रहे। तो उसके बाद केवल एकदम झंझना के जागृत हो गया और बोला अभी बताता हूँ। और उसने बनाया एक मस्त थंबनेल जिसमें एक शर्टलेस आदमी ऐसे अपना खड़ा हुआ है पूरी भीड़ के सामने नाचता हुआ, और उसके 3 इधर लड़कियां नाच रही, इधर लड़कियां 3 नाच रही, और ऊपर पटाखे फूट रहे। और मैंने कहा तू ठहर, मैं भी आ रहा हूँ अर्जुन, तूने अपना काम किया, मैं भी, तो मैंने टाइटल बदल दिया। मैंने कहा त्योहार मनाने के मस्त देसी तरीके, और उसका CTR भग के हो गया 7%। और अभी वो एकदम दंदना के भाग रहा है। लोग बिल्कुल निष्काम होने के लिए ही हमारे आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं। हम तो आचार्य जी का चैनल देखते हैं। अरे तुम मेरा चैनल भी तब देखते हो जब मैं तुम्हें उसमें कामना पूर्ति का झांसा देता हूं। तुम्हें कृष्ण तक लाने के लिए भी मुझे चूहेदानी बिछानी पड़ती है, नहीं तो तुम वहां भी ना आओ। ये लोग किताबें छापते हैं, अब उसके लिए
कहते हैं, अब वो किताब है, शीर्षक मान लो मुक्ति, तो उसके लिए कहेंगे कि देखें मुक्ति पे कौन कौन सी बातें बोली हैं, उन्हीं को लेकर के फिर उसी किताब बनती है। अब वो मुक्ति खोजते हैं चैनल पे तो उन्हें मुक्ति के नाम से एक को वीडियो नहीं मिलता, क्योंकि बात भले ही उसमें पूरी तरह वीडियो में मुक्ति की गई हो, पर शीर्षक में ये लिखना पड़ता है क्या, असली प्रेम पाना हो तो ये 5 चीजें करिए। मुक्ति अगर लिख दिया तो आप जैसे निष्काम लोग उस पर कभी क्लिक ही नहीं करेंगे। निष्काम तो सिर्फ तब होता है जब, अरे कामना कभी बोल के आती है मैं अच्छी कामना हूं, मैं बुरी कामना हूं? सारी कामनाएं क्या बन के आती हैं? सब की सब अच्छी हैं। और कभी कामना बोल के आती है कि मैं स्वार्थवशाही हूं? सब कामनाएं यही बोल के आती हैं कि इसमें तो जगत कल्याण भी निहित है। आप किसी की हत्या भी करने जाओगे ना, ये आतंकवादी हत्याएं करते हैं तो मालूम है क्या बोलते हैं? बोलते देखो ये पाप की जिंदगी जी रहा था, ये जितने दिन ज्यादा जीता उतना ही अपने लिए पाप इकट्ठा करता, और पाप इकट्ठा करता तो फिर जाकर जहन्नुम में सड़ता। तो हमने इसको मार करके इसके लिए अच्छा ही तो करा है। जल्दी मर गया तो अब इसको जहन्नुम में कम सजा भोगनी पड़ेगी। हम कभी बोलते हैं क्या कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी पर अत्याचार कर रहे हैं या कोई और कुकर्म कर रहे हैं? जब जानवरों का गला रेता जाता है तो क्या बोलते हो? बोलते हो इसके गले पे जैसे ही छुरी चलती है वैसे ही तुरंत ये जन्नत पहुंच जाता है। ये थोड़ी बोलते हो कि अपनी हवस के लिए कर दिया मैंने कुछ। कभी जिंदगी में सचमुच कोई अच्छा काम करने निकलिए तो पता चलेगा कि उसमें सहायता समर्थन जुटाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी कामना बुरी कामना, कि कुछ तो हम अच्छे हैं ना, कुछ तो हम अच्छे काम अपनी ओर से भी करते हैं ना। यही तो दिलासा दे दे के अहंकार अपने आप को बचाए रखता है कि देखो थोड़ा बुरा हूं लेकिन थोड़ा मैं अच्छा भी हूं। जिस दिन आप जान जाओगे ना कि जरा भी अच्छे नहीं हो, उस दिन अच्छाई की शुरुआत हो जाएगी। अभी तो अपने आप को झांसा दे रखा है ये बोल के कि कुछ तो मैं अच्छे काम भी करता हूं। अरे वो जो अच्छे काम करते हो वो भी एक तरह का सौदा है ताकि बुरे काम चल सकें। एक से एक घूसखोर लोग होते हैं, वो अपनी घूस का 5% जाके धर्मस्थल पे चढ़ा आते हैं। अब दिखने में तो यही लगेगा कि अच्छा काम कर रहा है, वाह अभी अभी जाकर के वहां मंदिर में दान पात्र में गड्डी डाल के आया है, यही लगेगा ना अच्छा काम। पूरी बात भी तो समझो कि चल क्या रहा है सचमुच। एक काम दिखा दो जो निष्काम कराओ जिंदगी में। चुनौती देके बोल रहा हूं। आप तो यहां भी आते हो तो कामना से बिल्कुल बजबजाते हुए आते हो। ये भी छोड़ दो कि आप कृष्ण की गीता के पास भी आए हो तो वहां भी निष्कामता है, कोई निष्कामता नहीं है। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, अभी तो मैं फिर भी बोल पा रहा हूं, कि मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। और आज भी वो सब रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, देख लीजिएगा, आवाज ही नहीं निकल रही है। और सत्र के 5 घंटे हो गए हैं लेकिन बोलने वाले अभी भी, पूछने वाले अभी भी पूछते जा रहे हैं। ठीक वैसे जैसे शाइलॉक्स पाउंड ऑफ फ्लैश, कि मुझे भी तो मेरा पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए ना, मैं भी तो अब यहां आया हूं तो वसूलूंगा भाई। आप यहां भी निष्काम होके कहां आते हो? यहां भी यही रहता है कि वसूली करनी है। आपको नहीं कह रहा हूं और ना ये कह रहा हूं कि प्रश्न मत पूछिए। यहां जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी अच्छे से पता होता है कि मैं दिन में 3 घंटे सोया हूं और इन्हीं की वजह से नहीं सोया हूं, क्योंकि मैं सो जाऊं तो ये काम करना छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे बड़े से बड़ा अपराध ये करता हूँ कि अगर मैं कभी थोड़ा भी सो जाऊँ, मैं सोया नहीं कि ये तुरंत पीछे से सब छोड़ छाड़ के गायब हो जाते हैं एकदम। तो इन्हें पता होगा मैं सोया नहीं, उसके बाद मैं बैठा हूँ, सत्र का 4-5वां घंटा चल रहा होगा और फिर यही खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी तो सवाल है, उसका भी तो जवाब दो। ये निष्कामता है। अब प्रश्न हो सकता है निष्कामता के विषय पर हो,
प्रश्न का विषय हो सकता है निष्कामता, पर प्रश्न में तो कामना कूट कूट के भरी हुई है बाबा। हाँ, कोई आएगा दूर से देखेगा तो कहेगा देखो ये कितना अच्छा संवाद चल रहा है, कितने तात्विक विषयों पर चर्चा चल रही है, वाह क्या प्रश्न पूछा है। उसको ये थोड़ी पूछा है, पता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है वो कितना हिंसक है। और जहां कामना है वहां हिंसा तो होगी ही होगी। जो चीजें घोषित तौर पर, प्रकट तौर पर आपको बुरी लगती हैं वो तो ठीक है, उनका तो रासफाश हो गया, पता ही चल गया कि वो चीजें बुरी हैं। जिंदगी में उन चीजों से बहुत सतर्क सावधान रहिए जो अच्छी लगती हैं। शैतान कभी शैतान बनकर नहीं आएगा, वो हमेशा साधु का भेष बनाकर आएगा। झूठ कभी अपने माथे पे खुदवा के नहीं आएगा मैं झूठ हूं, वो सच्चा बनकर आएगा। और स्वार्थ हमेशा निस्वार्थता बनकर आएगा। मैं पढ़ाई करता था ना, हमारे यहाँ पे एक से एक लोग थे, वो एनजीओ जाते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने कुछ करने, वो 2 चीज़ें होती थी, एनएसएस एनसीसी। उनमें खूब कर लो तो नौकरी अच्छी मिलती थी, सीवी में लिखते थे मैंने एनएसएस में इतने पेड़ लगाए, इतने घंटा पढ़ाया। कंपनियां खुश हो जाती थी, कहती थी इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आईआईटी में होकर भी ये सब कुछ कर पा रहा था एनएसएस का काम, इसका मतलब ये कई काम एक साथ कर सकता है। इसका मतलब जब हमारे यहाँ आएगा तो बढ़िया बैल बनेगा, कई काम एक साथ करके देगा। तो वो सब लिखने से नौकरी बढ़िया। अब आप उसमें अगर एक बिल्कुल मायोपिक तरीके से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि देखो निस्वार्थ होकर के वो जा रहा है बेचारा अशिक्षित महिलाओं की मदद करने। वो वहाँ इसलिए जा रहा है कि वो सब करके वो सीवी पे लिखेगा और उससे उसके रोकड़ा अच्छा आएगा। आप एक काम बताओ ना, निष्काम करते हो, कहाँ से खड़े हो गए कि मेरी कुछ अच्छी कामनाएं हैं। कहीं कोई आदमी दिख जाए ना गरीबों को मुफ्त कंबल बांटता हुआ, बहुत सावधान हो जाना, ये कंबल में खटमल है। बुरा आदमी फिर भी ठीक है क्योंकि उसकी बुराई प्रकट है, ईमानदारी है एक तरह की बुरे आदमी में। हाँ साहब हम तो बुरे हैं। ये जो अच्छे लोग होते हैं इनसे बचना, ये जो अच्छाइयाँ किया करते हैं कि मैं तो देखिए कुछ चाहता नहीं हूँ, बस आपको यूं ही दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक बार एक शब्द बोला था, सरल काम। निष्काम होने से पहले सरल काम होना जरूरी है। सरल काम वो जिसके भीतर अगर कामना है तो खुल के बोल ही दे कि कामना है। छद्म काम सबसे खतरनाक होता है, जो है तो कामी पर बन रहा है निष्कामी। हम छद्म काम हैं, सब कामना रख के बैठे हुए हैं, ठूस ठूस भरे, लेकिन बन क्या रहे? निष्कामी। इससे अच्छा सरल काम हो जाओ। भूख लगी है तो बोल दो भूख लगी है, दे दो। ये काहे को बोल रहे हो? नहीं भाभी जी मैं तो बस यूं ही टहलने आ गया था। वैसे खाना बन रहा है क्या? नहीं चाहिए तो नहीं, पर अगर बन ही रहा है तो अरे सीधे बोलो ना, भूख लगी है, खाना नहीं था, आए हैं खाना दे दो, हमें भी मांग लो। सरल काम, जो सरल काम हो गया वो धीरे धीरे निष्काम भी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सरल काम होते हैं, निष्काम नहीं होते। कामना उनमें खूब होती है पर उसको चाहिए तो खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम उसको छद्म आचरण सिखा देते हैं कि कामना हो तो स्वांग करो, ऐसे बनो कि चाहिए नहीं, फिर धीरे से निकाल लो। जैसे कि आपकी बात बिल्कुल समझ आई कि हम जो भी करते हैं उसमें भी कुछ स्वार्थ छिपा होता है, बिल्कुल। तो हम जैसे वीगनिज्म है, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं या उसको कुछ प्रीच कर रहे हैं तो उसमें भी मतलब कुछ हम कैसे एक तो आइडेंटिफाई करें और कैसे देखें या ये देख लो कि क्या नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा। जो भी कर रहे हो उसमें ये देख लो कि क्या नहीं मिलेगा तो बड़ा बुरा लगेगा।
उदाहरण के लिए वीगन एक्टिविज्म कर रहे हो, उसमें इज्जत नहीं मिली, अगर कहो कि इज्जत नहीं भी मिली तो भी बुरा नहीं लग रहा तो ठीक। पर पाओ कि एक्टिविज्म करने निकले थे, बेइज्जती मिल गई तो बुरा लग रहा है, तो जान लेना कि वहाँ पे कामना बैठी हुई थी। झुन्नू लाल की अचानक अटेंडेंस कक्षा 12 में 100% हो गई, और झुन्नू लाल आधी क्लास पहले अटेंड कर लें बड़ी बात होती थी, ये कैसे हो गई? और जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से नोट्स बना रहे हैं और एक एक कक्षा में मौजूद हैं, कैसे चल रहा है? एक दिन झुन्नू लाल एकदम बेजार नजर आए क्लास में, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, आ तो गए हैं, नोट्स वोट कुछ नहीं बना रहे। उस दिन झुनिया एब्सेंट थी। जिसके न होने से तकलीफ होने लगे, जान लो जो कर रहे हो उसी के लिए कर रहे हो। ये काहे के लिए स्कूल जाया करते थे? झुनिया के लिए। हो सकता है इन्हें खुद ही लगता हो कि अब हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, अब तो मैं जाता हूं, और नोट्स वोट्स पूरा बनाते थे, सब करते थे, तब गए तो करेंगे क्या? लेकिन इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई जिस दिन शिक्षक अनुपस्थित हो गया, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई जिस दिन झुनिया अनुपस्थित हो गई। तो बात फिर सीधी है कि तुम किसके लिए जा रहे थे? तो जो भी कर रहे हो देख लो कि उसमें कौन सी चीज है जो नहीं मिली, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कौन सी चीज है नहीं मिली, या अगर उसका विपरीत मिल गया तो बड़ा बुरा लग जाएगा। निष्काम का तो अर्थ होता है परिणाम की परवाह नहीं है। जहां पर किसी विशेष परिणाम से अच्छा या बुरा लगता हो वहीं पर पकड़ लेना अपना स्वार्थ। जिस विशेष परिणाम से अच्छा लगता हो वहां स्वार्थ है, जिस विशेष परिणाम से बुरा लगता हो वहां स्वार्थ है। बहुत निष्काम होकर के भिखारियों में पैसे बांट रहे थे, तभी एक भिखारी ने बहन की गाली दे दी। पगला था वो, उसका क्या है, और बड़ा बुरा लग गया, दिल में खंजर उतर गया। तो जान लेना कि इज्जत के लिए बांट रहे थे, नहीं तो बुरा क्या लगना है? वो पगला है, वो कुछ भी बक सकता है, वो बक गया, गाली दे दी, बुरा क्यों लगा? बुरा इसीलिए लगा क्योंकि उम्मीद ये थी कि इज्जत मिलेगी, इज्जत की जगह वो गरिया गया, अब बड़ा बुरा लग गया। इसका मतलब ही यही है कि कोई निष्कामता वगैरह कुछ नहीं थी, इज्जत पाने के लिए बांट रहे थे। रिश्ते में जिस चीज के न होने से रिश्ता कांपना शुरू कर दे, जान लेना वही चीज रिश्ते का आधार है, केंद्र है। आपका रिश्ता है किसी भी चीज से, रिश्तों में तो निष्कामता की बात होती है ना, रिलेशनशिप कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो गरीब को कंबल बांटना हो, कुछ भी, वो एक रिश्ता है, गरीब के साथ आपका रिश्ता। उस रिश्ते में जिस चीज की कमी से वो रिश्ता ही कांपना शुरू कर दे, जान लेना कि वो पूरा रिश्ता है ही उसी चीज के लिए। बस वहीं पे अपना स्वार्थ पकड़ में आ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरीके से प्रोसेस इज द अल्टीमेट थिंग, द एंड थिंग बेसिकली। अगर फाइनल रिजल्ट के लिए हम कर रहे हैं तो लाइक दैट इज। अरे फाइनल रिजल्ट हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट हो, कामना तो हर जगह कुछ ना कुछ चुगना चाहती है ना, बीच में भी चुगेगी, बाद में भी चुगेगी, पहले हर जगह चुगेगी। जिस भी चुग्गे की खातिर लालायित हो, वही चुग्गा तुमसे तुम्हारा काम करवा रहा है, तो वो निष्काम कैसे हो गया? और वो नहीं पता चलता, वो पता अपनी अनुपस्थिति में चलता है। जब वो न रहे तब पता चलता है कि इसी के लिए तो कर रहे थे, वरना लगता है हम अपने आप को झांसा देने में माहिर होते हैं ना। झुन्नू लाल अपने आप को क्या बोले हुए थे कि मैं अब बहुत पढ़ाकू हो गया हूं, इसलिए आया करता हूं नियमित रूप से। झुन्नू लाल को यही लगता था, वो पढ़ाई के लिए आते हैं। पर उस दिन उनकी उतरी हुई तबीयत देख के समझ में आ गया कि ये किसके लिए आते हैं। एकदम उदास, विकल, कहीं मन नहीं लग रहा।
सर अभी जो मैंने सीखा है कि कामना सच्चाई नहीं देखने देती। पर कामना पूर्ति के लिए मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में भी सुना, और रोंडा बर्न्स की कुछ बुक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द पावर, इन सबको भी पढ़ा था। तो उसमें ये बताया गया कि आप जो है उसे नहीं सोचना है, और जो आप होना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचिए, या आपको उन चीजों की कल्पना करनी है। और मैंने उन चीजों की प्रैक्टिस भी की थी। तो क्या ये झूठ है या मेरी समझने की भूल है, मैं नहीं समझ पा रही सर। दुकान है, आपको कुछ सुनना है, कोई सुना देगा तो बेस्ट सेलर बन जाएगी उसमें से। ये कोई भी किताबें आपको कुछ ऐसा बताती हैं जो आपको अप्रिय लगे? नहीं सर। ये सब किताबें आपको वही बताती हैं जो आपको सुनना है। रॉयल्टी का मामला है भाई। वो आपको कुछ कड़वा बता देंगी, उसकी किताब नहीं बिकेगी, वो जो भी है वो भूखे मरेंगे बेचारे। तो आपको वही तो बताएंगे जिसमें आपकी कामना पूर्ति होती हो। कोई आपकी कामना पूरी करता है तभी तो आप उसको रुपया देते हो। कोई आपको रसगुल्ला देता है तो आप उसको रुपया देते हो। और कोई आपको पत्थर मारे तो आप उसको रुपया दोगे क्या? तो ये इतनी सी नहीं समझ में आ रही बात। आप काहे के लिए गई थी ये सब पढ़ने के लिए? गीता आउट ऑफ प्रिंट चली गई थी। सर तब आप नहीं मिले थे। ज्ञान वाले हम रहे हैं, हमारी बात उनको पढ़नी चाहिए, है ना? पश्चिम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उसकी जगह पश्चिम का कूड़ा यहाँ पर आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये बिल्कुल, क्या गाली दूँ इसको? दिल में दे दी वैसे मैंने। इस पर बहुत बार बोला है, बहुत प्रश्न आए हैं। इसको आप वीडियो पाए खोजेंगी तो मिल जाएंगे। बहुत इसमें मैंने पूरी भड़ास निकाली हुई है अतीत में, तो मिल जाएगा ये सब। खोज लीजिएगा खुद जी। भी, और वो जो आपको वीडियो मिले वो ऐप पर उसका लिंक डाल दीजिएगा। हिंदी में भी बोला है, अंग्रेज़ी में भी बोला है, पूरा सब डाल दीजिएगा आज। सबकी मदद हो जाएगी। जी सर। थैंक यू सर। काम हो यज्ञ करे वो पाप मुक्त हो जाता है। स्वार्थ हेतु जो जिए नाश को ही पाता है। निष्काम हो यज्ञ करे वो पाप मुक्त हो जाता है। स्वार्थ हेतु जो जिए नाश को ही पाता है। संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। नित्य हो निष्काम हो निर्द्वंद हो। जो सत्यस्थ है आत्मवान है। संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। नित्य हो निष्काम हो निर्द्वंद हो। जो सत्यस्थ है आत्मवान है। नमस्ते आचार्य जी। हम्म। आचार्य जी, जैसे हमने आज समझा कि जब कामना होती है भीतर, तो जो बाहर दिखता है वो साफ नहीं दिखता। तो जैसे मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी चीज को हम अनुभव कर चुके हैं और पता है कि वहां पे निराशा है और दिख जाता है कि वहां पे कामना है, तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो विषय पुनः हमारे सामने आता है, तो हम भीतर से ऐसे विचलित हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है।
एक तरफ तो ये भी जानते हैं कि वो कुछ कामना नहीं है। है, ऐसे ही आदत है लतखोरी की। लातों के भूत, एक बार पिटे फिर लात खाने का जी मचल रहा है। 2 महीना हो गया, पीठ में खुजली है, कोई मालिश करेगा क्या? और क्या कोई बताए? जो आदमी अपने प्रति प्रेम रखेगा या सम्मान रखेगा या दोनों रखेगा या दोनों एक ही चीज़ होते होंगे, वो तो नहीं एक ही गड्ढे में 5 बार गिरेगा। इसके लिए और कोई विश्लेषण हो नहीं सकता। और ये बात लोगों ने बहुत बार पूछी है, बोलते हैं हमें पता होता है गलती कर रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं पुरानी गलती, फिर करते हैं। तो ले दे करके मेरा तो यही इसमें निकला निष्कर्ष की लतखोरी है और कुछ नहीं। इसका कोई गहरा आध्यात्मिक सूत्र नहीं हो सकता। इसका तो यही जवाब है। किसी को किसी में मज़ा आता है, किसी को किसी में मज़ा आता है, किसी को बुद्ध कहते थे 3 तरह के घोड़े होते हैं। हमारे यहाँ भी 3 तरह के हैं। मान लो सफ़ेद घोड़ा, भूरा घोड़ा और काला घोड़ा। तो बोले एक घोड़ा है, मान लो सफ़ेद घोड़ा, बोले वो इशारे से चलता है। आप इशारा कर दीजिए, वो समझ जाएगा क्या करना, वो कर डालेगा। पहाड़ी घोड़ा होगा मान लो। एक मान लो भूरा घोड़ा होता है, जग जाओ जग जाओ, तुम्हारी बात हो रही है। अब तो कोई राज भी नहीं बचा किस घोड़े की बात हो रही है। तो एक भूरा घोड़ा होता है, बोले उसके पास जा करके उसको ऐसे थपथपाओ और ये सब करो तो फिर वो चल देता है। बोले एक तीसरे तरह के होते हैं, काले घोड़े। उसको वहीं जाना है जहां उसको रोज जाना है, कोई नई बात नहीं है, पर वो रोज सुबह कहता है कि मुझे लगाओ और दिन भर लगाओ तब चलूंगा, और जहां लगाना बंद करो चलना बंद कर देता है, फिर लगाओ फिर चलेगा, फिर लगाओ फिर चलेगा। तो ये तो अब अपनी अपनी वृत्ति है, तुम इसका क्या करोगे? आज से नहीं है, बुद्ध के समय से घोड़े 3 प्रकार के। कोई तय ही करके बैठा हो कि बिना खाए दिन पूरा ही नहीं होता, तो तुम क्या करोगे? खिलाओगे उसको, क्या करोगे? वो तुम्हें खिलाता है, तुम उसको खिलाते हो। नहीं तो क्या जवाब है इस बात का? सेल्फ लव हो चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक आदमी गलती दोहराना नहीं चाहेगा। कोई कष्टप्रद अनुभव था, आप उससे दोबारा क्यों गुजरना चाहोगे? अब हम बुद्ध प्रत्युषा में नागार्जुन के साथ हैं, वो मुझे पसंद ही इसीलिए हैं, उनका सूक्ष्म हास्य। वो बोलते हैं संसारी सुख का मतलब होता है कि खुजली हो गई उसको खुजलाओ। ये सांसारिक सुख है कि खुजली है और उसको खुजलाओ, बड़ा सुख मिलता है। कभी खुजली खुजलाई है? आहा क्या सुख मिलता है। और कहते हैं कि तब तक खुजलाता है संसारी जब तक खाल फट नहीं जाती, खून नहीं बहने लगता, लेकिन वो फिर भी खुजलाता रहता है, सुख मिल रहा है उसको। फिर बोलते हैं निर्वाण है खुजली का न होना। सुख है खुजली को खुजलाना और निर्वाण है खुजली का न होना। ये सुख में और मुक्ति में अंतर होता है, ये सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख है कि खुजली है और उसको खुजला रहे हैं, क्या सुख मिलता है, गजब सुख मिलता है। और आनंद इसमें है कि अब खुजली है ही नहीं। अभी आपको चुनना पड़ेगा कि आपको खुजलाने वाला सुख चाहिए या निवृत्ति वाला। जो चुन ले कि उसको तो खुजली ही चाहिए, भले खून निकल आता हो,
उसके चुनाव का आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, चेतना के पास चुनाव का स्वतंत्र अधिकार है। कोई अगर ये चुने बैठा है कि जिंदगी में उसको गलतियां ही करनी है, ठोकरें ही खानी है, कष्ट ही झेलने हैं, दुरदुराया ही जाना है, तो आप उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो आपके लिए ये जो बुद्ध के 3 घोड़ों की मैंने बात करी, ये खोजिएगा कि पूरी बात क्या है और ऐप पे डाल दीजिएगा, ठीक है? इसका कोई छुपा हुआ आध्यात्मिक कारण नहीं है, ये अपना चुनाव है बस। एक आदमी अगर चुने बैठा हो कि मुझे तो बदहाली की और लतखोरी की ही ज़िंदगी जीनी है, तो आप उसके चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी, उसका फैसला, आप क्या करोगे? सहायता भी उसकी करी जाती है जो सहायता पाने का इच्छुक हो, जो चुने कि हाँ मैं सहायता स्वीकार करता हूं। अब सहायता देने जाओ, वो पलट के आपको काट ले, ऐसे में क्या सहायता करोगे? कुछ नहीं। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो आज के सत्र से जो मेरी सीख है, सबसे पहले तो यही है कि अपना खुद को पहचानना, वो एम आई, और मेरे हित में क्या है, पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आचार्य जी ने जिज्ञासा को और गहरा करने के लिए बोला है, ताकि हम सबके हित के बारे में सोच सके, क्योंकि सबका हित और हमारा हित सब सेम है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आई डू ओवर थिंकिंग। तो जैसे मन है तो उसका काम है कि आप विचारों से घिरे रहना, उसके पास अनगिनत विचार आएंगे, पर बुद्धि का प्रयोग करके और मतलब सही मायने में आत्मा से जुड़े रह के, कृष्ण से जुड़े रह के, और उन विचारों में से अपने लिए सही चुनाव करना। तो ये मेरी सीख है। और जो मैं गुनगुनाना चाहती हूँ वो है भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक नहीं लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ समझ के लाद लदनिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।